तो खुले में आप कैसे पढ़ते हो? बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और पढ़ भी नहीं पाते। ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਜੀ। इसमें जाके मंदिर बन सकता है, अयोध्या में मंदिर बन सकता है। नहीं है, 2017 से हम झेल रहे हैं, पेड़ों के नीचे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड है और इतने बढ़िया बढ़िया कमरे हैं। हमें नसीब नहीं होगा ऐसा वातावरण। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए ये बातें बच्चों की नन्हे मुन्ने की सुन के कि हमने क्या माड़ा किया है इस देश का। हम भी इस देश के नागरिक हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं। अच्छे अध्यापक होते हुए भी इन बच्चों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं है कि ये किसान आंदोलन के चलते प्रशासन ने यहाँ अस्थायी जेल बना दी। जब भी उधर जाते हैं, बच्चों के घर जाते हैं, पेरेंट्स भी एतराज़ करते हैं, कभी वहाँ ले गए, कभी वहाँ ले गए। ये आपका एक प्रॉपर स्कूल होना चाहिए वहाँ पे। 2017 के अंदर बारिश आई और बारिश की बाढ़ की वजह से वो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया, उसका भवन खराब हो गया। तो वो पेरेंट्स गरीब हैं, उनके पास कौन सी बस है जो एकदम भेज दें। छड़ी रहते हैं, कुछ सिरिंज वगैरह पड़ी रहती है, या वहाँ पे छुप के भी मतलब जैसे सिरिंज वगैरह लेते रहते हैं। तो समस्या तो मैडम बहुत हैं। इसे उनके साथ साथ नशेड़ी भी आ जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन है। अगर हम उनको मना भी करते हैं कि मतलब स्कूल टाइम के अंदर आप ना हो, तो वो हमारे एंटी हो जाते हैं, हमें मारने तक। लाइव से मैं और्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारे जो दादी हैं उस वक्त बताया करते थे कि किस तरह गांव के अंदर जो है जब पढ़ाई हुआ करती थी तो खुली पाठशालाएं हुआ करती थी और उसी के साथ पाठशाला में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई की जाती थी, पेड़ों के नीचे क्लासें लगा करती थी। तो आपको मैं एक फिर से मतलब आज 2024 का दौर चल रहा है तो फिर से मैं आपको वही एक माहौल दिखाना चाहूँगी। पहले आपको वो स्कूल दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त गर्मी का इतना माहौल है और बच्चे जो हैं इस वक्त पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 2024 में इस तरह की पाठशाला में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है सरकार पर। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली से सिरसा रोड स्कूल में और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त इन बच्चों के पास जो है छत नहीं है जहाँ पर वो पढ़ाई कर पाए। आपको बता दूं कि 40 साल से ये स्कूल इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, चाहे कहीं खुले जो है आसमान के नीचे किसी मैदान में, कभी कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। तो अब देखिए कि इंडिया को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था दी गई है, जिसमें जो बच्चे हैं धूप में पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं कि टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। फिर गलती निकाली जाती है अध्यापकों की, लेकिन अध्यापक यहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार है और अपनी तरफ से वो जितनी सुविधा इन बच्चों को दे सकते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ से आपको बता दूं कि डवाली पूरा जो हल्का है वहाँ से 5 विधायक हैं और जब कोई भी आपको बता दूं जिसमें उनका फ़ायदा होता है उसमें वो क्रेडिट लेने के लिए चाहे कोई भी प्रयास उनकी तरफ से किया जाए, क्रेडिट लेना होता है तो सब आगे हो जाते हैं। पिछले 40 सालों से ये स्कूल उन्हें कभी दिखाई नहीं दिया कि ये स्कूल जो है उसे छत चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात वो अवश्य करते हैं, लेकिन भविष्य देश का बनेगा किस तरह से। इन बच्चों को इस तरह की सुविधा देकर, जैसी सुविधा आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा जो है वो आज 2024 के आधुनिक युग में इन बच्चों को मिल रही है। आपको मैं ले चलती हूँ टीचिंग स्टाफ के पास। इस वक्त हमारे साथ सर है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौहान नगर है, जो यहाँ की चौहान नगर बस्ती में सबसे पहले 1983 में ब्रांच पाठशाला के रूप में 1983 अप्रैल में शुरू हुआ था। उसके बाद 87 में इसको पूर्णतः स्कूल का दर्जा दे दिया गया। उस समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि इनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। एक छोटी सी धर्मशाला जिसका साइज मैं बताऊं 50 22 33 जगह में ये स्कूल चलता था। 2017 के अंदर बारिश आई और बारिश की बाढ़ की वजह से वो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया, उसका भवन खराब हो गया। तो आनन फानन में प्रशासन ने हमें यहाँ सिरसा रोड पर स्थित, जो कि इनके बच्चों के मोहल्ले से दूर पड़ता है 1 किलोमीटर,
वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया और वहाँ कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। 2017 से हम झेल रहे हैं, पेड़ों के नीचे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे इंडोर के हैं और 1 टॉयलेट बाथरूम है और वहाँ कोई स्पोर्ट्स विभाग का कर्मचारी ना होने के कारण हमें पानी की सुविधा भी अपने स्तर पे करनी पड़ती है। सारा कुछ जो है वहाँ अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि नशेड़ियों का वो अड्डा बना हुआ है, आपराधिक असामाजिक तत्वों का आवागमन है, बहुत बड़ा एरिया और लगभग 92 कनाल में है स्टेडियम। तो और जब कोई और राजनीतिक गतिविधि होती है या कोई सामाजिक कार्यक्रम स्टेडियम में होते तब इन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है वहाँ से, या इन बच्चों को साइड में कहीं ले जाना पड़ता है। अपने लेवल पे हम व्यवस्था करते हैं। ऐसा ही अब घटित हो गया कि ये किसान आंदोलन के चलते प्रशासन ने यहाँ अस्थायी जेल बना दी। तो हमारे जो साथी कर्मचारी जो है पुलिस विभाग से वहाँ आ गए 60-70 के करीब, तो उन्होंने अपने सिस्टम से ये अस्थायी जेल का रूप दे दिया उसको। तो बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ जो है माहौल नहीं मिला। तो आनन फानन में विभाग ने कल तो हमें 1 नंबर स्कूल में भेजा। वहाँ बच्चे 3 किलोमीटर दूर पड़ता है सरकारी स्कूल, तो वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। कुछ बच्चे गए थे, बाकी बच्चों को यहीं जो एक पास में वाटर वर्क्स है पब्लिक हेल्थ का, वहाँ बैठ के स्टडी का कार्य करवाया हमने 70 बच्चों को। 12 बच्चे वहाँ पहुँच पाए। तो कल हमने प्रशासन से गुहार लगाई SDM साहब से भी, ये बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है तो कुछ व्यवस्था करो। तो यहाँ एक सामाजिक संस्था का स्कूल चल रहा है, खालसा हाई स्कूल, उनसे हमने अपने स्तर पे मिलकर रिक्वेस्ट की कि जब तक एग्ज़ाम हो बच्चों के तब तक हमें अस्थायी तौर पे अपना भवन दे दें। तो उन्होंने हमारी जो है एक अच्छी इंसानियत का कह लो उसको, या अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए संस्था के मुखिया ने हमें बोला कि हमारा ये प्लेवे स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है और ये मैदान पड़ा है, आप अपने बच्चों को यहाँ जब तक चाहो एजुकेशन दे सकते हो। तो ये सारे प्रयास शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पे, उन्होंने एक शर्त रखी थी विभाग से हमें करवा दो। तो कल हमने SDM महोदय से कह के परमिशन दिलवा दी उनको। और आज बच्चे इस माहौल में जो पढ़ रहे हैं तो ये एक टाइम पास ही लग रहा है मेरे को, लेकिन अच्छे अध्यापक होते हुए भी इन बच्चों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। कल बच्चे जो है 2 नंबर स्कूल में जाके आए थे तो आज मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर वहाँ इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का, ब्लैक बोर्ड है और इतने बढ़िया बढ़िया कमरे हैं, झूले हैं, पार्क है, क्या हमें नसीब नहीं होगा ऐसा वातावरण कभी? तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए ये बातें बच्चों की नन्हे मुन्ने की सुन के कि हमने क्या माड़ा किया है इस देश का। हम भी इस देश के नागरिक हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, हमें कब मिलेगी ऐसी सुविधा? तो इसका जवाब तो शायद सरकार और प्रशासन के पास है। हम तो कर्मचारी हैं, अपने अथाक मेहनत से इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये नहीं कि इनमें योग्यता नहीं है। मैं जब से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 2016 से यहाँ हूँ, इन बच्चों में बहुत से बच्चे आगे बढ़े हैं और बहुत ही योग्य और कलाकार बच्चे हैं ये। इनको बुनियादी सुविधा ना मिलने के कारण या अच्छा माहौल ना मिलने के कारण ये पिछड़े हुए हैं। ये भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी देश में अपना माँ बाप का और देश का नाम रोशन करने में सक्षम है, इनमें भी योग्यता है। लेकिन मेरी विभाग से, आपके माध्यम से ले लो, चाहे आज आप आए हो, चाहे किसी भी तरीके से व्यक्तिगत तरीके से ले लो, कि विभाग चाहे, प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। विदेश में जाके मंदिर बन सकता है, अयोध्या में मंदिर बन सकता है, भूमि खरीदी जा सकती है। खेल विभाग भी तो सरकार का है, उससे जगह लेके वह 92 कनाल नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, वहाँ बना दिया जाए स्कूल। कहीं और सरकारी जगह इतनी बड़ी है वहाँ बना दिया जाए। सर बार बार जब बच्चों को एक जगह से लेके जाया जाता है, कोई स्थायी स्थान इनके पास नहीं है, कितनी परेशानी बच्चों को आती है और आपको उस माहौल में बार बार बच्चों को ढालने के लिए? मैं तो कहता हूँ धन्य है मेरा स्टाफ, जो कल शाम को हमें इतनी दिक्कत आती है कि जब भी ऐसा होता है तो परसों हमने क्या किया, नेट बंद है, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते, तो परसों शाम को सारा स्टाफ मेरा गली गली घर घर गया बच्चों को ये कहने की कल से 2 नंबर में जाना है। प्रशासन ने फैसला बदल दिया, वहाँ माहौल नहीं था, दूर पड़ता था। तो कल फिर शाम को हमारा स्टाफ 8 बजे घर में आया है, हर बच्चे के पेरेंट्स के घर पे जाके। आज हमारे स्कूल में 111 में से 88 बच्चे प्रेजेंट हुए और उनका शिक्षण कार्य चला। सुबह 6 बजे उठ के हमें आना पड़ा क्योंकि 8 बजे स्कूल का टाइम है, और 7:30 बजे के करीब हमने सारा सिस्टम यहाँ, चाहे मिड डे मील के बर्तन हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से उठा के ले आए हैं सामान, ब्लैक बोर्ड वगैरह, यहाँ सिस्टम बनाया ताकि हम 8 बजे बच्चों को शिक्षा का माहौल दे सके। तो इसमें दिक्कत तो बहुत आती है, व्यक्तिगत काम रह जाते हैं हमारे।
लेकिन फिर भी हम इन बच्चों के लिए, सरकार चाहेगी तो हम और प्रयास करेंगे। आज ही अधिकारी महोदयों के आदेश आए कोई जगह की तलाश करो, तो ये काम तो प्रशासन का, फिर भी हमने ने सामाजिक तौर पे SMC मेंबरों को आज बुलाया है भी आपके बच्चों माँ बाप से कहा है कोई जगह बताओ प्रशासन को कि स्कूल बन सके। तो दिक्कतें बहुत आ रही है मैडम, हम वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब प्रशासन अपनी तरफ से आपके साथ कोई भी ऐसी वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है ताकि इस समस्या का हल निकल पाए। प्रशासन से वार्तालाप हुई थी पहले, विधानसभा में अमित जी सियाग ने क्वेश्चन उठाया, तब SDM महोदय हमारे पाठशाला में आए थे, अधिकारीगण आए थे, DOs आए थे, उनको हमने सारे प्रपोजल बता दिए थे कि यहाँ एक तो जगह बता दी कि हुड्डा की जगह पड़ी है, 3 जगह हमने सुजेस्ट कर दी थी कि ये सरकारी जगह है, इस पे ये भवन बन सकता है। डवाली ग्राम पंचायत की जगह भी हमने बता दी थी कि यहाँ पड़ी है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल कारण है, क्या प्रशासनिक कारण है, वो अभी तक इसमें कोई भी आगे स्टेप नहीं बढ़ा है। वहीं स्टेडियम में पेड़ों के नीचे बैठे थे और वहाँ से अब आज तीसरी जगह है ये, हम इन बच्चों के लिए घूम रहे हैं। जैसे घुमंतु होते ना, गडरिया लोहार घूमते हैं, पहले घूमते थे, चौधरी देवीलाल जी ने उनकी पेंशन बांध के 1 रुपया रोज दे के उनको भी स्थायी जगह दिला दी है। तो इन बच्चों का आप मानोगे नहीं, इतने गरीब घर से है कि इनके माँ बाप 4 बजे उठ के कूड़ा बीनते, स्लम एरिए के हैं, कुछ नाथ मल्ले के हैं, और सबके बच्चों के माँ बाप जो है दिहाड़ीदार मजदूर है, उनको बच्चों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये मेरा स्टाफ है जो बैठा है, चाहे मिड डे मील स्टाफ है, चाहे मेरा स्कूल का स्टाफ है, इन बच्चों के लिए अपनों से समझ के ज़्यादा प्रयास रहता है। लेकिन ये कब तक करेंगे, किस हद तक, किस रास्ते तक करेंगे? आज हम कल हम जॉब में नहीं रहेंगे, कौन पेन लेगा इनकी? तो मेरी यही गुहार है आपके माध्यम से कि इनको एक स्थायी स्कूल मिल जाए, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि ये एक अच्छा पुण्य का कार्य है, कर दिया जाए। तो चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो बिलोंग करते हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक पुण्य के कार्य में सारे इकट्ठे होके कहीं न कहीं हम आगे बढ़ने को तैयार है, आगे लगने को तैयार है। कोई इनको रास्ता बताओ ताकि इनको अपना भवन मिल सके। और एक 4 कॉलोनियाँ हैं यहाँ की, धारीवाल नगर, चौहान नगर, हर्ष नगर और नाथमल्ला। तो इन घरों के बच्चों को जो है शिक्षण स्थल मिल सके, कोई अच्छा स्कूल मिल सके। सर, कितनी समस्या आती है बार बार जब बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है, आप लोगों को उस माहौल में ढालने के लिए कितनी समस्या आती है? मैडम हम पजल तो हो ही जाते हैं जी, जब भी उधर जाते हैं, बच्चों के घर जाते हैं, पेरेंट्स भी एतराज़ करते हैं, कभी वहाँ ले गए, कभी वहाँ ले गए। भी आपका एक प्रॉपर स्कूल होना चाहिए वहाँ पे। ये तो नहीं है कि आज कह दो जी वहाँ पे सब्जी मंडी वाले स्कूल में ले जाओ, अब वहाँ कैसे जाएंगे? वो पेरेंट्स गरीब हैं, उनके पास कौन सी बस है जो एकदम भेज दें? हमें खुद की स्कूटी पे भी कुछ बच्चों को ले जाना पड़ता है। कल हम वहाँ गए थे, पूरे बच्चे नहीं पहुँच पाए, आधे हमारे इधर रह गए, आधे वहाँ रह गए, पूरा दिन हम पजल रहे हैं। कल फिर अब यहाँ आए हैं सुबह के 6 बजे के, फिर यहाँ पे अब सामान ले आओ, कभी मिड डे मील का सामान ले आओ, बच्चों को भी सुबह के बुला के भी इधर आओ। पेरेंट्स भी एतराज़ कर रहे हैं कि ये कैसा स्कूल है? भी स्कूल है तो भी एक जगह तो होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि ये बच्चे भी बढ़िया पढ़ सकें। तो समस्याएं बहुत ही आ जाती हैं जिस तरह से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में, लेकिन उस शिक्षा के लिए उस व्यक्ति को इतनी जद्दोजहद, उस बच्चे को, छोटे से को खासकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है और साथ में अध्यापकों को भी करनी पड़ रही है। मैम समस्याएं तो देखो, मैं तो 17 में ज्वाइनिंग हुई तभी से बच्चों समस्याएं देखती आ रही हूँ। मैं तो जैसे ही वहाँ पे थी, वहाँ पे तो मैं कुछ दिन ही गई थी, तो वहाँ पे बिल्डिंग कंडम हो गई, तो यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था हमें। यहाँ भी हमें डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है, कभी नशेड़ियों को हमें फेस करना पड़ता है। मैम, लड़कियों को कितनी समस्या आती है? क्योंकि खुले मैदान में जैसे बताया जा रहा है कि जहाँ पे शिफ्ट किया गया है वहाँ पे मतलब शरारती तत्व कह सकते हैं, या आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ पर आ जाता है, तो लड़कियों को कितनी दिक्कत आती है? समस्याएं तो बहुत है। तो वहाँ पे शौचालय भी नहीं है, जैसे गर्ल्स के लिए मस्त तो है ही, गर्ल्स के लिए तो होना ही होना चाहिए। वहाँ पे ना तो पानी की कुछ सुविधा है, ना कोई टॉयलेट वॉशरूम की सुविधाएं हैं। तो मतलब जाते भी तो हमें बच्चों के साथ में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है भाई कोई माहौल भी फिर ऐसा कि वहाँ पे नशेड़ी रहते हैं, कोई सिरिंज वगैरह पड़ी रहती है, या वहाँ पे छुप के भी मतलब जैसे सिरिंज वगैरह लेते रहते हैं। तो समस्याएं तो मैडम बहुत हैं। इसे हमारे साथ साथ ये ज़्यादा फेस कर रहे हैं। चलो हम तो बड़े हैं, फिर भी समझदार हैं, लेकिन इनका हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। समस्या मैम बहुत है, यहाँ भी बहुत समस्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेन रोड पे एक तो स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का डर लगता है कि कहीं क्रॉस ना कर दे बच्चे, या किसी कोई दुर्घटना ना हो जाए। जैसे पीछे जो बच्ची थी गुड़िया, आपको दिखाई है सर ने, जैसे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो समस्या मैम बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ रही है।
जैसे अभी सर भागे हैं, उसको लेकर के स्कूल में एडमिट करवाया है उनको, तो अभी तकरीबन 2-3 महीने में ये स्कूल आ पाई है बेचारी। तो इसकी पढ़ाई तो फिजिकली भी टॉर्चर हो रही है, मेंटली भी टॉर्चर हो रहे हैं मैम। जी, तो क्या वजह रही, कैसे हो गया था बेटा एक्सीडेंट आपका? मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल से। कहाँ से आ रहे थे आप? सड़क पार कर रहे अच्छा, सड़क पार कर रहे थे। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? थे स्कूल से घर जा रहे स्कूल अच्छा, कहाँ जा रहे थे? स्कूल से घर अच्छा, तो एकदम से मतलब किससे टकरा गए आप? मोटरसाइकिल से। अच्छा, मोटरसाइकिल से। कितना मतलब चोट आई आपको? ए, अच्छा अच्छा वगैरह डाली गई है इसके पैर में। अच्छा, पैर में। 3 महीने बाद आई है, तो देखो इसका मतलब पढ़ाई में कितना नुकसान हुआ है मैम। तो हमें हर तरह से हमें कुछ ना कुछ जैसे रोज फेस करनी पड़ती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो वहारे हमारे देश के संविधान, जहाँ पर मूर्ति के लिए तो भव्य मंदिर है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक स्थायी स्कूल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी हम ग्रामीण इलाके में राजनीतिक का गढ़ कहा जाता है डवाली को, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों के किस तरह के हालात हैं। सर, आप बताएं कि लड़कियां हैं और लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 7 साल से तो बता रहे हैं कि यहाँ के जो गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम है वहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और कितने मतलब असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कितनी समस्या आती है लड़कियों को। मैम ऐसा है कि वो पब्लिक प्लेस होने के कारण ना वहाँ आए दिन नए नए आयोजन होते रहते हैं, और वैसे भी जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो खेलने के लिए आ जाते हैं, और उनके साथ साथ नशेड़ी भी आ जाते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता कि वो कौन है। अगर हम उनको मना भी करते हैं कि ये मतलब स्कूल टाइम के अंदर आप ना हो, तो वो हमारे एंटी हो जाते हैं, हमें मारने तक को आते हैं। मतलब इतना बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। फिर हमारी जो बिल्डिंग थी स्टेडियम की, वो उन्होंने सारी तहस नहस कर दी, क्योंकि उसमें जो चोर थे नशेड़ी, वो उसकी टूटियां तक चुरा के ले गए, कांच के शीशे सारे तोड़ दिए, और जो हमने अपने बेस पे बिजली पानी का प्रबंध किया था वो सारा का सारा उन्होंने मतलब पीछे पड़ गए, जैसे कि इनको तोड़ना है, भगाना है। जैसे देखो ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष। एक तो पहले ही हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, और फिर पढ़ाना देखो हमारे पास डिपार्टमेंट हमारे से बहुत डिमांड करता है। अब FLN का चल रहा है, हम चार्ट कहाँ लगाएं, कहाँ बनाएं, बना रखे हैं हमने, वो लगाएं कहाँ। हमने खुले में लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लगाकर हमने अपना TLM प्रदर्शित किया। जब अंधेरी आती है तो बोर्ड गिर जाते हैं। अब देखो इस सर्दी में, गर्मी में, सारी ऋतुएं हमने मतलब देख ली, परेशानी बढ़ती जा रही है। अब देखो अब किसान आंदोलन आ गया तो हम उससे भी बेघर हो गए। अब 2 दिन के लिए हम कभी कहीं जा रहे हैं, बताओ जी इसमें क्या कर सकते हैं हम नौकरी हमारी करनी मुश्किल हो रही है, पढ़ाई तो वो मुश्किल है, उससे भी बड़ी होगी बात। तो देख लीजिए 2024 का आधुनिक भारत, और इस वक्त आपको बता दूं कि मंडी डवाली जो है वहाँ के एक स्कूल के हालात आपको दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो पहले तो इन बच्चों से हम जानते हैं, बेटा स्कूल आपके पास नहीं है तो कितनी समस्या आती है आपको? बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, मतलब क्या समस्या आती है आप? टॉयलेट में पानी नहीं आता है, पीने को भी नहीं आता है। जी, तो खुले में आप कैसे पढ़ते हो? बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं हम। बहुत मुश्किल से पढ़ते हो। जब सर्दी या बारिश वगैरह आ जाती है तब कैसे पढ़ाई करते हो? पेड़ के नीचे बैठ के फिर थोड़ा मोटा पढ़ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। कितनी समस्या आती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जी, तो जब बाहर पढ़ाई करते हो और ऐसे कोई घूम रहा हो साथ में, या कुछ ऐसा म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है, तो कितनी दिक्कत आती है पढ़ने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और पढ़ भी नहीं पाते। अच्छा, पढ़ भी नहीं पाते हो। हाँ जी। ठीक है, तो क्या बनना चाहते हो? हम फौजी बनना था। अच्छा, आपको फौजी बनना है। आपको क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। आपको? फौजी। फौजी बनना है। और आपको? फौजी। फौजी बनना है। आपको? टीचर। टीचर बनना है। आपको? टीचर। टीचर बनना है। आपको? डॉक्टर। अच्छा,
अच्छा, डॉक्टर बनना है आपको। तो ये देख लीजिए, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बच्चों के मन बहुत सच्चे होते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये किस अभाव के साथ जो है अपनी ज़िंदगी में शिक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में आज भी यही है कि ये देश की सेवा करना चाहते हैं। कोई फौजी बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन किस प्रकार से ये वो मुकाम हासिल करेंगे जब इनके पास मूलभूत जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी देश के नागरिक हैं और बच्चों के मन इतने सच्चे होते हैं। तो ये बच्चे आज ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो सरकारें हैं किस प्रकार से इन बच्चों के साथ राजनीति कर रही हैं, क्योंकि जब क्रेडिट लेने का समय आता है तब ये सरकारें सबसे आगे हुआ करती हैं, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो आप हालात देख सकते हैं। 2024 के इस आधुनिक युग में जहाँ पर डिजिटल भारत की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, वह डिजिटल आप देख लीजिए कितना डिजिटल जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बच्चे यहाँ पर बिना टाट के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। टीचिंग स्टाफ जो है अपने बिहाफ पर जितनी इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है वो करवा रहा है। 5-5 विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने वाला मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक भी विधायक जो है वो इनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा पाया है। और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कितने मजबूर हैं कि वो इस प्रकार के इस तरह के माहौल में, लेकिन फिर भी ये पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। तो मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर राम की प्रतिमा के लिए मंदिर की आवश्यकता थी तो मंदिर जैसा एक स्कूल भी इन बच्चों के लिए होना चाहिए, ताकि ये बच्चे वहाँ पर शिक्षा हासिल कर सके। क्योंकि मूर्तियाँ जो है उन्हें मंदिर ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि राम तो सबके मन में बसते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों के लिए एक स्थायी स्थान या इनके सर पर छत नहीं होगी तो हो सकता है कि आज जो ये बच्चे डॉक्टर, पुलिस, फौजी या टीचर बनने की सोच रखते हैं, कल को इनका कोई भविष्य ही ना बन पाए और फिर इन बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार को फिर से नई नई योजनाएं जो है वो सामने लानी पड़े और ढकोसलेबाजी उन्हें करनी पड़े। तो इस वक्त आपको मैं इस बच्चों के जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ? ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ? ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਗਏ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ? ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਹਲੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਆਹ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘੱਲਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ